नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 7 दिसंबर है, जो वर्ष का 341वां दिन होता है और साल में अभी 26 दिन बाकी हैं। 7 सितंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की खोज पर कार्यरत अमेरिकी एजेंसी नासा के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आज ही 7 दिसंबर 1966 को ATS 1 सैटेलाइट और 7 दिसंबर 1972 को नासा ने चांद पर अपना आखिरी मैन मिशन अपोलो 17 लॉन्च किया था। ATS 1 सैटेलाइट पर ब्लैक एंड व्हाइट वेदर कैमरा फिट किया गया था, जिससे पृथ्वी और चांद की तस्वीरें एक साथ ली थी। ये पहली तस्वीर थी जिसमें पृथ्वी और चांद एक साथ दिख रहे थे और अपोलो 17 मिशन के क्रू ने स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की सबसे सुंदर तस्वीर खींची थी। इसे ब्लू मार्बल कहते हैं। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली बार था जब पृथ्वी का साउथ पोल भी नजर आ रहा था। साथ ही हमारे देश ने भी आज ही के दिन 1995 में संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया था और सन 1857 की क्रांति तो आप सभी को याद होगी, पर गुलाम भारत में सन 1856 में एक और क्रांति हुई थी जिसका भारत का समाज शायद याद नहीं रखना चाहता। श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से पास हुए सन 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित करार दिया था और आज ही के दिन देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया। आज भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने वाले हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 29 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो गलियारों का निर्माण किया जाएगा, जो आगरा में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों में जैसे ताजमहल है, आगरा का किला है, सिकंदरा के रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों के साथ जोड़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आगामी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला भी रखने वाले हैं। और आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के एक निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने आयुष व्यापार और उद्योग की संयुक्त समीक्षा के बाद यह फैसला लिया और यह भी निर्णय लिया गया है कि आयुष के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उनके मूल्य और गुणवत्ता को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड-19 के पहले स्तर पर पहुंच जाएगा, जबकि चालू वित्त वर्ष में GDP में 8% की कम गिरावट होने के आसार हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग बिना रासायनिक पदार्थों के उपयोग होने वाली कृषि व्यवस्था पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। सफल तरीके से इसे लागू करने पर कृषि उत्पादन लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी T20 मैच की जो 6 विकेट के अंतर से अपने नाम जीत हासिल करी है और इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में उन्होंने कब्जा भी जमा लिया है। वहीं इसके साथ भारत ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत की यह लगातार 10वीं T20 जीत थी। इसी के साथ पाकिस्तान के लगातार 9 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है। अच्छी खबर मध्य प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को के शहर कार्यक्रम के तहत विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इस फैसले से ग्वालियर और ओरछा के किले शहरों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चलते चलते आज की सकारात्मक टिप्पणी के संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि शोध बताते हैं कि अगर आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे।
अगर आप खुश होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो आप खुश और लोकप्रिय हो सकते हैं। अगर आप स्वस्थ और समृद्ध होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ और समृद्ध हो जाएंगे। आप अपने भविष्य के बारे में अपने शब्दों से जान सकते हैं। भविष्य के बारे में सकारात्मक रहें। सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करें कि मुझे यकीन है मेरे साथ आज अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर सुबह आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।